औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने अपने घर पे मुर्गियाँ वगैरह पाली हुई हैं, जिनका ताल्लुक़ पोल्ट्री फार्मिंग से है। ख़ास तौर पे जिन्होंने अपने घर पे पोल्ट्री फार्मिंग की हुई है, घर पे मुर्गियाँ पाली हुई हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अहम होने वाली है। फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ थोड़ी मुश्किल से सुनाई देगी, क्योंकि आवाज़ निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए माज़रत है। लेकिन वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे पहली स्टेज पे ही या आपको कैसे पता लग जाएगा कि आपका जो पोल्ट्री बर्ड है, जो आपकी मुर्गियां हैं, वो बीमार होने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपके पोल्ट्री बर्ड बीमार हो जाएं, आपकी मुर्गियां बीमार हो जाएं, तो अगर आप उनकी बीमारी को पहली स्टेज में पकड़ लेंगे, तब भी आपका बर्ड, आपकी मुर्गियां वगैरह बच जाएंगी। लेकिन ज़रा सी ताख़ीर की, आपने देर की, या आपको देर से पता लगा कि आपका बर्ड बीमार है, आपकी मुर्गियां बीमार हैं, तो आप उसकी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपसे उसकी बीमारी संभली नहीं जानी, और फिर आपकी मुर्गियां पोल्ट्री बर्ड जो है वो मर जाएगा। क्योंकि जब आपको बीमारी लेट पता लगे अपने पोल्ट्री बर्ड की, तो आपके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको नहीं संभलती, हम लोगों से नहीं संभलती फ्रेंड्स। इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखें, जिसमें मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा कि वो कौन सी दो निशानियां हैं। वो दो निशानियां जब आपके पोल्ट्री बर्ड में, आपकी मुर्गियों में आपको नज़र आएंगी, तो इसका मतलब होगा कि आपके जो मुर्गियां हैं वो बीमार होने वाले हैं, और पहली स्टेज का उन्हें सांस का मसला शुरू हो चुका है। मतलब कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आपकी मुर्गियों में या मुर्गों में दो निशानियां आपको नज़र आने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि आपकी मुर्गियां बीमार होने वाली हैं। और ये बीमारी उनकी पहली स्टेज शुरू हो चुकी है। तो इसी निशानियों में अगर आप अपनी मुर्गियों की बीमारी पकड़ लेंगे, इलाज पकड़ लेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, तो आपकी मुर्गियां जो पोल्ट्री बर्ड है वो मज़ीद बीमार नहीं होगा और ठीक हो जाएगा। अगर आपने इन सिम्टम्स को, इन निशानियों को, अलामात को डिले किया, इग्नोर किया या इन पर ध्यान ना दिया, तो 1 से 2 दिनों में आपकी मुर्गियां जो हैं, पोल्ट्री बर्ड जो हैं, मज़ीद बीमार हो जाएंगी और आपसे बीमारी संभलनी नहीं होगी फिर, और शदीद बीमार होकर वो मर जाएंगी। इसलिए मेरी आज की वीडियो आप कंप्लीट देखें, ध्यान से देखें, और वो दो निशानी आप सीख लें, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। तो आए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि वो दो निशानियाँ कौन सी हैं। फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का ये असील है मेरे पास। अगर आप इसे गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये इसकी जो गर्दन है बिल्कुल सीधी खड़ी है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी जो ये गर्दन है, अगर ये अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट ज़ोर ज़ोर से झटके, लेफ्ट राइट ज़ोर ज़ोर से बार बार हिलाए, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि इसको सांस की बीमारी लग गई है और बीमारी की पहली अलामात शुरू हो गई हैं, बीमारी की पहली स्टेज शुरू हो गई है। क्योंकि फ्रेंड, जब भी आपका पोल्ट्री बर्ड अपनी गर्दन को झुका के या उठा के लेफ्ट राइट ज़ोर ज़ोर से बार बार हिलाए, तो इसका मतलब होता है कि उसके गले में रेशा फंस रहा है, गले में रेशा पैदा हो रहा है। और ये मसला सर्दियों में ख़ास तौर पे आपके पोल्ट्री बर्ड्स को आएगा और आता है। बार बार अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट मुंह उठा के या झुका के या नॉर्मल रख के लेफ्ट राइट गर्दन को झटकेगा, हिलाएगा। जैसे कि आपके सामने मेरी ब्राउन मुर्गी जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्की हल्की गर्दन झटकती है अपनी।
कुछ इस तरह से वो झटकेगा बार बार, जितनी ज़्यादा बार झटकेगा इसका मतलब है मसला उतना ज़्यादा शुरू हो चुका है। तो ये निशानी होती है कि आपके पोल्ट्री बर्ड्स को सांस का आर्जा, सांस की बीमारी, गले में रेशा पैदा हो चुका है और ये बीमारी सांस की पहली स्टेज पे है, इसको यहीं रोक लो। अगर नहीं रोकेंगे तो मामला ख़राब हो जाएंगे और आपका पोल्ट्री बर्ड मर जाएगा। ये तो होगी फ्रेंड्स पहली निशानी। अब आते हैं हम दूसरी निशानी पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ पास जाके। ये आप फ्रेंड मेरे हाथ में गोल्डन मिस्री की मुर्गी देख सकते हैं। अगर आप इसकी आंखों को गौर से देखेंगे तो इसकी आंखें फ्रेंड्स क्लियर हैं, साफ़ हैं। अगर इसकी आंखें ददली हों, धुंधली हों, आंखों में रेशा या पानी हो या पानी बह रहा हो, या फिर इसकी आंखें सूजी भी हों, या फिर इसकी जो फ्रेंड अगर आप इसकी नाक को देखेंगे, इसकी नाक सूखी भी है। अगर इसकी नाक में पानी आ रहा हो या इसकी नाक को आप हल्का सा प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद अपने हाथों में मसलेंगे तो आप, इसका मतलब है कि आपकी बर्ड को रेशे के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम भी हो चुका है। मैंने आपको फ्रेंड बताया है अभी कि दो निशानियां अगर आपके पोल्ट्री बर्ड में हो। नंबर 1 कि वो अपनी गर्दन को ज़ोर ज़ोर से झटके, कम झटके या ज़्यादा झटके। नंबर 2 आप उसकी आंखें देखें अपनी मुर्गियों की या मुर्गों की। अगर तो उसकी आंखें धुंधली हैं या फिर आंखें सूजी हैं, आंखों से पानी आ रहा है, या उसकी नाक को गौर से देखें, नाक से रेशा बह रहा हो, या उसकी नाक को 2 उंगलियों से ऐसे दबाएं हल्का सा और फिर मसले पे अगर आपको उंगलियों में रेशा या पानी लगा फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसको फ्लू हो चुका है, ज़ुकाम बंद नाक है इसको। तो ये 2 निशानी मैंने आपको बताई हैं। नंबर 1 गर्दन का झटकना, नंबर 2 आंखें और नाक का चेक करना। दोनों में से कोई एक मसला भी आपको नज़र आए या दोनों नज़र आए तो आप समझ जाएंगे आपकी पोल्ट्री बर्ड, मुर्गियां मुर्गे बीमार हो चुके हैं। इनको बीमारी की जो स्टेज है वो स्टेज 1 है। इस पे इलाज बआसानी मुमकिन है और अगर आप देरी करेंगे तो बीमारी बढ़ते बढ़ते शदीद हो जाएगी और शदीद बीमारी में आपके पोल्ट्री बर्ड जो होंगे, मुर्गियां मुंह खोल के सांस लेने लग जाएंगे। इस लास्ट स्टेज पे आके जब आपका बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है तो ये लास्ट स्टेज होती है। इसमें हर किसी से नहीं संभलता, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तब भी चांसेस होते हैं 5% 10% के बर्ड बच जाए, लेकिन नहीं संभलता बर्ड। तो जो मैंने आपको, और बर्ड मर जाता है आपका पोल्ट्री बर्ड। तो जो मैंने आपको 2 बताई हैं, गर्दन में झटकना, नाक आँख देखना, इन दोनों में से कोई मसला नज़र भी आए तो फौरी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें आप। ये पहली स्टेज होती है, आसानी से इलाज होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और आप गौर करें अगर फ्रेंड्स, मेरी भी मुर्गियाँ हालांकि मैं रात को यहाँ पे हीटिंग बल्ब लगाता हूँ, साफ नज़र आ रहा है आपको, फिर भी ये हल्की गर्दन, हल्की बहुत माइनर सी गर्दन झटकनी है। जिसके बाद मैं अपने तमाम इन बर्ड्स का इलाज अभी स्टार्ट कर दूंगा और मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। परेशान नहीं होना, बस इलाज स्टार्ट कर देना है। और इलाज क्या है फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मसला सर्दी में आता है, परेशान नहीं होना आपने, बस इसको पहले स्टेज पे इसका इलाज स्टार्ट कर देना है। इलाज मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एरिनेक्स सिरप। आपने इस एरिनेक्स सिरप का 1 cc अपने तमाम अपने तमाम बड़े जो मुर्गियाँ हैं बड़े साइज़ के, जिनका वज़न किलो तकरीबन है, उन सबको 1 cc इसका पानी पिला देना है डायरेक्ट इनके मुंह में डाल के। मतलब कि इस सिरप का 1 cc इंजेक्शन भरना है आपने और डायरेक्ट उनके मुंह में डाल देना, जिनका वज़न 1 किलो या 1 किलो से ज़्यादा है। और सुबह शाम आप पिलाना है आपने 1 cc सुबह, 1 cc शाम, इस एरिनेक्स सिरप को 1 cc। अगर आपके चूज़े हैं, छोटे हैं, आधा किलो के हैं या पाव के हैं, तो अगर पाव का चूज़ा है
या डे 1 का चूज़ा है तो डे 1 के चूज़े के आपने 2 से 3 ड्रॉप्स उसके मुंह में डायरेक्ट डालने हैं। या पाव का आधा किलो का है तो आधा सीसी का पिला दें सुबह शाम। तो इस और 3 से 4 दिन तक आपने ये पिलाना है। इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आएगा और यहीं पे आपकी बीमारी जो है पोल्ट्री बर्ड्स की रुक जाएगी। ये एडनेक्स सिरप आपको बाज़ार से कहीं से मिल जाएगा बआसानी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स पे ये नौबत ही ना आए तो आप इस एडनेक्स सिरप का 1 सीसी 1 लीटर में पानी मिला के, जो बर्ड आपके पानी पीते हैं उसमें मिला के 1 सीसी 1 लीटर में, मतलब 1 सीसी एडनेक्स सिरप और 1 लीटर पानी पीने वाला जो आपके पोल्ट्री बर्ड्स पीते हैं उससे मिला दें और 4 दिन तक डेली पानी बदल के उनको ये मेडिसिन देंगे तो ये एक एहतियाती तदबीर हो जाएगी और बर्ड्स आपके बीमार ही नहीं होंगे, इस नौबत पे आएंगे नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, तोते हों, मुर्गियाँ हों, कबूतर हों, कोई चीज़ भी हो, इन सब का बेहतरी तरीका ये होता है कि आप इन्हें बीमार ही ना होने दें, बल्कि एहतियाती तदबीर के तौर पे मेडिसिन देते रहें ताकि बीमार ही ना हो। प्रिवेंशन के तौर पे इलाज करेंगे तो बर्ड बीमार ही नहीं होगा और अगर बीमार हो जाए तो पहली ही स्टेज पकड़ लेंगे तो ही आपका बर्ड बचेगा। क्योंकि हर किसी को पहली स्टेज की समझ नहीं आती और जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है ये फ्रेंड्स पहली स्टेज ही है। क्योंकि फ्रेंड्स लोगों को समझ नहीं आती, लोग मसरूफ़ होते हैं, जब बर्ड शदीद बीमार होता है तो उनके हाथ से निकल जाता है। पहले स्टेज में वो बीमारी समझ नहीं सकते और प्रिवेंशन ट्रीटमेंट या एहतियाती ट्रीटमेंट्स वो करते नहीं हैं। तो फ्रेंड, बर्ड्स के लिए चाहे किसी किस्म का भी हो, पोल्ट्री का हो, फैंसी हो, तोते कबूतर चिड़ियाँ हो, बेहतर हिकमत अमली यही होती है कि आप उसका एहतियाती तदबीर के तौर पे इसको मेडिसिन देते रहें ताकि बीमार ही ना हो मौसम के लिहाज से। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें दुआ में याद रखें क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मौसम के लिहाज से वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि जो हम गलतियाँ हमने की है, नुकसान हमने उठाया, वह आप लोग ना उठाएँ। तो जो हम दुआ में याद रखें और मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही इसके लिए माजरत, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।